बाजार में आज शुरू में थोड़ा करेक्शन होने के बाद एकदम से रिकवरी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 19,140 पॉइंट पे लगभग 0.49% तेजी के साथ। और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको कल रात की 10:30 के वीडियो में मेंशन किया था। इवन 3 चीज़ों के ऊपर मैं आपको नज़र रखने का सलाह भी दिया था। तो आपने अगर कल रात की वीडियो देखने के बाद आज सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले ये 3 चीज़ों के ऊपर नज़र रखा, तो आई गेस कि आपने पहले से थोड़ा बहुत श्योर था कि आज बाजार में थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है। तो खैर दोस्तों, अब जानेंगे कि ये जो रिकवरी हुआ ये कब तक सस्टेन करेगा, या ये एक जो डेड कैट बाउंस बोलते हैं उस टाइप की चीज़। तो देखिए, सबसे पहली बात फ्राइडे के दिन हमने देखा था, भले इंडियन मार्केट में 1% ज़्यादा तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुआ था निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, बट एट द सेम टाइम रात में यूएस मार्केट जब ओपन हुआ था, जो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है मेन इंडेक्स, ठीक है, उसमें काफ़ी गिरावट भी देखने को मिला था। 1.12% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया था डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। बट आज सुबह सुबह देखिए, जो मैं आपको कल रात में बोला था कि आज सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले 2-3 चीज़ को अगर आपको नजर होना चाहिए, उनमें से एक मैं आपको बोला था डॉ जोन्स का जो फ्यूचर। तो अच्छी पार्ट यह है कि आज सुबह से ही डॉ जोन्स के फ्यूचर में लगातार मूवमेंट देखने को मिला ऊपर की तरफ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट में, मतलब यूएस में समय हुआ है 6:28, लगभग 2-2.5 घंटे बाद यूएस मार्केट ओपन होगा। और अभी अगर हम बात करें डॉ जोन्स का जो फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 0.54% तेजी के साथ। और सेम चीज़ हमें देखने को मिला नैस्डैक का जो फ्यूचर, वहाँ पे भी, जो कि कल रात की 10:30 के वीडियो में आपको मेंशन किया था कि आज सुबह सुबह डॉ जोन्स का फ्यूचर, नैस्डैक का फ्यूचर और भी 2-3 चीज़ है जो कि आपको मैं नजर रखने के लिए बोला था। और अभी आप देख सकते हो जो नैस्डैक की फ्यूचर है, एकदम सुबह सुबह ओपन हुआ था, गैप अप, उसके बाद देखिए लगातार ऊपर की तरफ भी हमें मूवमेंट देखने को मिला। ये दोस्तों एकदम प्राइमरी रीजन हो गया आज बाजार में एकदम से रिकवरी होने के पीछे। अब तो देखिए, इसके ऊपर फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 के वीडियो में दे दूंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और उसके साथ साथ रात की जो 10:30 की वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आता है, वो जरूर फॉलो करना, ताकि आपको कल यानी ट्यूसडे के दिन बाजार किस तरफ मूव कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको नजर होना चाहिए, वो सारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मालूम पड़ जाए। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नजर रखने के लिए बोला था, वो था यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील। तो मतलब देखिए, लास्ट ट्रेडिंग वीक पे जो एक्चुअल में गिरावट हुआ था, उसके पीछे देखिए रीज़न सिंपल था कि यूएस का जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, जिस वजह से एक इन्फ्लेशन बनने का खतरा था। और इन्फ्लेशन बनना मतलब ऑब्वियसली फिर से रेपो रेट हाइक, ठीक है। तो आज सुबह सुबह हमने देखा जो यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील है, वो भी दोस्तों इंक्रीज हो चुका है। तो ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉ जोन्स की फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिला, नैस्डैक की फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिला, और उसके साथ साथ 10 साल की बॉन्ड डील यहाँ पे भी देखने को मिला, मतलब अच्छी बात, ये बिल्कुल ही नहीं है। तो मतलब जो ग्लोबल इशूज़ की वजह से एक्चुअल में लास्ट ट्रेडिंग वीक पे थर्सडे तक बाजार में करेक्शन चला था, वो इशूज़ दोस्तों आज भी एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि आज जो मार्केट में तेज़ी देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ और फैक्टर्स के लिए हमें देखने को मिला, बट एक्चुअल में जो इश्यूज़ की वजह से गिरावट हुआ था, वो आज भी बाजार में, मतलब जो ग्लोबल इश्यूज़ जो है वो आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉजिटिव अपडेट ये भी था, जो कि कल रात की 10:30 की वीडियो में ये भी मैं आपको कहा था, याद करके देखिए कि ब्रेन क्रूड का जो प्राइस है उसको भी फॉलो करना है। तो आज सुबह सुबह हमने देखा, एक तो ब्रेन क्रूड के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद एकदम से गिरावट हुआ था, जिस वजह से खास करके कुछ इससे मिलते जुलते सेक्टर्स, जैसे कि O2C बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, BPCL हो गया, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी आउट हुआ था, जिस वजह से इसका भी इंपैक्ट देखने को मिला। बट स्टिल जो ब्रेन क्रूड के अंदर गिरावट हुआ था, उसका भी एक इंपैक्ट था, रिलायंस इंडस्ट्री, BPCL, उसके साथ साथ एंटायर पेंट सेक्टर, जैसे कि आपने देखा आज के रेट में एशियन पेंट्स में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला। तो इसके पीछे रीज़न एकदम सिंपल है, क्योंकि जो ब्रेन क्रूड का प्राइस है लगातार इंक्रीज हो रहा था। लास्ट 1 महीने की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ 92 पॉइंट समथिंग पहुँच गया था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमें नीचे की तरफ गिरावट भी देखने को मिला, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका मेन रीज़न। अब बात करेंगे, देखिए जो जंग चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, वो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा थोड़ा धीमी पड़ रहा है। इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत के समय हमने देखा था इजराइल जैसे हमास को, मतलब जो गाजा पट्टी के ऊपर नॉर्थन गाजा पे अटैक करने के लिए यहाँ पे अटैक कर रहा है, उसके साथ साथ हमास की तरफ से भी लगातार काउंटर अटैक देखने को मिल रहा है। और अभी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इजरायली सेना है वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पे जो इजरायली फौज है वो टैंक लेके भी आ चुका है, टैंक के साथ आ चुका है। टैंक आना मतलब देखिए, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि टैंक को, जो कि आप बोल सकते हैं, रजिस्ट कर सके, ठीक है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नॉर्थन गाजा पार्ट में इजरायली का जो डोमिनेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और जिस वजह से हमने क्या देखा कि आज देखिए ये जंग कहाँ पे हो रहा है, ऑब्वियसली इजराइल और गाजा के भीतर, जो कि इजराइल की जोन पे। और अच्छी बात यह है कि इजराइल का जो टॉप इंडेक्स है, जैसे कि इंडिया की टॉप इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ठीक वैसे ही जो इजराइल की टॉप इंडेक्स है
TA35 इंडेक्स में इवन संडे के दिन भी तेज़ी था, जो कि मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में दिखाया था, याद करके देखिए, ठीक है। और आज अगर हम बात कर देखिए, कुछ टाइम पहले ओपन हुआ था, अभी आधा ट्रेडिंग सेशन खत्म किया, लगभग 1.24% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब जहाँ पे जंग चल रहा है दोस्तों, वहाँ पे ही इंडेक्स में इतना तेज़ी, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल अगर हम बात करें मार्केट भी आज सुबह सुबह हमने देखा, चाहे जापान की मार्केट की बात करें, मतलब निक्केई हो गया आपका, जैसे कि साउथ कोरियन मार्केट की बात करें, इवन चाइना की मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिला। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया कि किस रीज़न की वजह से आज बाजार में तेज़ी देखने को मिला। बट हाँ, एट द सेम टाइम मैं बार बार ये बात भी बोलूँगा कि ये जो ग्लोबल इश्यूज़ 10 साल की बॉन्ड यील्ड यूएस का बढ़ जाना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि नियर फ्यूचर में या आगे आने वाले टाइम पे, कल भी हो सकता है, परसों हो सकता है, बाजार थोड़ा आपको कम ज़्यादा ऊपर नीचे वॉलेटाइल आपको देखने का चांस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, अभी इंडिया में क्या है सामने, इंडिया का मतलब भारत देश का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली, चाहे नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक दोस्तों हर जगह पे दिवाली मनाता है बहुत ही धूमधाम तरीके से। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग पाया कि 2022 की, ये जो मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ ये 2022 का है, 2022 में जो प्रोजेक्शन था कि लगभग सेल्स के अंदर 60% के आसपास ग्रोथ होना। अब देखिए दिवाली बस 2 हफ्ता ही बाकी है, 2 हफ्ता भी नहीं है, उससे भी कम। तो फिलहाल जिस वजह से इंडिया के अंदर एक अच्छा इकोनॉमी बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है। इकोनॉमी बूस्ट मतलब ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आपको कहीं कि शेयर मार्केट तक भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो फिर आपको समझ आ गया, ये प्रोजेक्शन था दोस्तों 2022 का कि 60% ग्रोथ होने का चांस है, खास करके कुछ स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि FMEG सेक्टर हो गया, FMEG नॉट FMCG, FMEG सेक्टर। उसके साथ साथ पकड़ लीजिए आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छा बूस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ फुटवेयर सेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें इसी दौरान, मतलब ये जो दिवाली का सेशन है लगभग 2 हफ्ता 3 हफ्ते का, इसमें हमें काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिलता है। तो ये भी एक पॉजिटिव पार्ट है, कहीं कि इंडिया में दिवाली होने के कारण आगे मतलब जो क्वार्टर 3 का नंबर आएगा वो काफ़ी अच्छा आ सकता है बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ की, ठीक है। और खास करके अगर हम बात करें आज सेक्टरल वाइज, बहुत सारे ऐसे बड़े सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला आज। हाँ, ये बात भी सही है, आज ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत हमें डाउन देखने को मिला, जैसे कि कुछ बड़े ऑटो, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, इसके अंदर थोड़ा गिरावट था, जिस वजह से ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत डाउन था। बट जो हेवीवेट सेक्टर है जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, जैसे कि आपका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो गया, उसमें काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। और एट द एंड, क्योंकि शुरुआत के समय आईटी सेक्टर में उतना खास तेज़ी नहीं था, बट क्लोजिंग के समय हमने देखा आईटी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग हो चुका है। साथ ही साथ मेटल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और उसके साथ ऑब्वियसली जो मिड कैप सेगमेंट है, आपकी स्मॉल कैप सेगमेंट है, यहाँ पे भी खास करके काफ़ी तेज़ी देखने को मिला। उसके भी साथ साथ जो आज हेवीवेट शेयर है, जैसे कि कल रात में मैं आपको बोला था, क्या बोला था याद करके देखिए, कि रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, याद करके देखिए, इसी सारे शेयर के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए जो टॉप 10 वेटेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज टॉप 10 में ज़्यादातर जो हेवी वेटेज शेयर है उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, सब में नहीं पर जो बड़े बड़े कंपनी जैसे कि रिलायंस 2% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, HDFC बैंक में इतना वेटेज है 1% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, कोटक महिंद्रा बैंक में भी काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला, लार्सन एंड टुब्रो में भी काफ़ी अच्छा तेज़ी था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, कहीं ये सारे रीज़न की वजह से एक्चुअली बाजार में ये तेज़ी देखने को मिला। सवाल आ रहा है कि कल क्या होगा, कल ट्यूसडे के दिन, तो इसके ऊपर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल वाइज, सारे न्यूज़ अपडेट हम आज रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी को बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना सर।